आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी कई बदलाव हुए हैं, जिनमें नई आबकारी नीति के तहत शराब की कीमतों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अब सरकारी शराब दुकानों में कांच की जगह प्लास्टिक बोतलों में शराब बेची जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। क्या है ये नई दरें? कितनी बढ़ेगी शराब की कीमत? आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा और सरकार ने ऐसी नीति क्यों लाई? पूरी जानकारी देंगे हम आपको इस हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2026 से शराब होगी महंगी। सरकार ने बढ़ाई आबकारी ड्यूटी। देशी विदेशी शराब, बियर सब पर असर। प्लास्टिक बोतल में बिकेगी शराब। नई आबकारी नीति 2026-27 लागू। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार ने आबकारी नीति 2026-27 के तहत शराब पर लगने वाली ड्यूटी बढ़ा दी है। नई ड्यूटी दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी और इसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित भी कर दिया गया है। इस बार सरकार ने शराब की कीमत के आधार पर टैक्स तय किया है, यानी जितनी महंगी शराब उतना ज्यादा टैक्स। विदेशी शराब पर अलग अलग स्लैब में ड्यूटी तय की गई है। महंगी विदेशी शराब और अब और भी महंगी हो जाएंगी। सिर्फ शराब ही नहीं, बियर और रेडी टू ड्रिंक पेय पर भी नई ड्यूटी लागू होगी। सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर तय की है। हालांकि उन्हें पूरी तरह छूट नहीं दी गई है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नई आबकारी नीति में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। अब छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब दुकानों में शराब कांच की बोतल में नहीं बल्कि प्लास्टिक बोतल में बेची जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे ट्रांसपोर्ट आसान होगा, टूट फूट कम होगी और लागत घटेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका फायदा उपभोक्ता को मिलेगा? फिलहाल कीमतों में किसी तरह की राहत के संकेत नहीं है, यानी बोतल बदली है लेकिन बोझ वही, बल्कि उससे ज्यादा। सरकार का मानना है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन जानकारों का कहना है कि इससे अवैध शराब की खपत भी बढ़ सकती है। ये तो था पूरा मामला। अब चलिए बताते हैं कि आखिर इस बदलाव के क्या क्या फायदे होंगे। नई ड्यूटी संरचना से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। सरकार ने 2024-25 के लिए 12,500 करोड़ का लक्ष्य रखा था, जिसे 2026-27 तक और बढ़ाने की योजना है। अब शराब की आपूर्ति से पहले ही टैक्स भुगतान अनिवार्य कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिससे राजस्व वसूली पारदर्शी और आसान होगी। महंगी शराब का उद्देश्य लोगों को इसके अत्यधिक सेवन से रोकना है। टैक्स बढ़ने से शराब की बिक्री कम हो सकती है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक हो सकते हैं। नई नीति में सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दरें तय की गई है, जिससे उन्हें कीमतों में थोड़ी राहत मिल सकती। कांच के बजाय प्लास्टिक की बोतलों में शराब बेचने का निर्णय लिया गया है, जिससे परिवहन लागत कम होगी और टूटने फूटने का नुकसान बचेगा। ये तो बात थी इसके फायदे की। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानों की। नई दरों के तहत विदेशी शराब, देशी शराब, बियर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थ महंगे हो जाएंगे। केंद्रीय बजट में TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को 1% से बढ़ाकर 2% तक कर दिया गया है, जिससे प्रति बोतल में 50 रुपए से 100 रुपए तक की वृद्धि संभव है। कीमतों में अधिक अंतर होने पर पड़ोसी राज्यों से शराब की अवैध तस्करी और ब्लैक मार्केटिंग बढ़ने की संभावना रहती है। नियमित उपभोक्ताओं द्वारा महंगी ब्रांडेड शराब के विकल्प के रूप में असुरक्षित कच्ची शराब की ओर जाने का जोखिम बना हुआ है। तो साफ है कि 1 अप्रैल 2026 से छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों की जेब पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। नई आबकारी नीति से सरकार की कमाई बढ़ेगी और इससे तस्करी के मामले बढ़ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि कीमतों में बढ़ोतरी का असर लोगों की आदतों पर कितना पड़ता है।
फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।